हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग एक्सरसाइजेस सीखा था जिसमें टोटल 6 स्ट्रिंग एक्सरसाइज थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार वो वीडियो को क्लिक कर दो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस सीरीज का सारे वीडियोस आपको देखना है। अभी ये उसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 6 स्ट्रिंग एक्सरसाइजेस सीखे थे जो राइट हैंड के, वो है 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज 2 टाइम प्ले करना था, रिवर्स, फिर 3 टाइम्स था, फिर ऊपर अप डाउन अप, उसके बाद 4 टाइम्स, फिर वापस ऊपर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ऐसे हमने टोटल 6 टाइम्स तक किए थे। उसके बाद ऑल्टरनेट स्ट्रिंग एक्सरसाइज है जो है उसके बाद 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। यहां तक हमने सारे एक्सरसाइजेस कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। आपको ये सारे एक्सरसाइजेस बिना देखे बजाने हैं। उसके बाद अगर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में अगर आपको ऑलरेडी आता है आप डायरेक्टली 4 फिंगर्स से कर सकते हो। बट ये वीडियो उनके लिए जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम गिटार हाथ में ले रहे हैं और अभी लेफ्ट हैंड फर्स्ट टाइम प्ले करने वाले हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपका जो थंब है वो पीछे रहेगा ऐसे, और जो बाकी के फिंगर्स है वो थंब को बीच में रखना है। ऐसे ऐसे नहीं रखना है थंब को। तो बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, थंब इधर रहता है फर्स्ट फिंगर से, आप बीच में रखो जिससे चारों फिंगर का प्रॉपर ग्रिप बने। अब क्या करना है, टिप से प्ले करना होता है हमको, फिंगर लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप से। तो ये टिप प्रॉपर यहां पर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ओके। और यहां पर इसको सी करके कर्व लेना है, ऐसे सी कर्व लेना है और इसका टिप प्रॉपर प्रेस होना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद यहां पर फर्स्ट स्ट्रिंग पे एक डाउन स्ट्रोक देना फर्स्ट फिंगर से, ओके। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो थंब है वो यहां पर होगा, फर्स्ट फिंगर के पास में नहीं होगा, आगे होगा, ओके, यहां पर होगा। तो अभी फर्स्ट स्ट्रिंग पे मैंने डाउन बजाया, उसको स्लाइड करना है सेकंड फ्रेट पे, फर्स्ट फिंगर हटाओ मत और अप करो। वापस थर्ड पे डाउन, फोर्थ पे अप, फिफ्थ पे डाउन, सिक्स्थ पे अप, सेवेंथ पे डाउन, एट पे अप, 9 पे डाउन, 10 पे अप, 11 पे डाउन, 12 पे अप। आप वैसे ही सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर, सॉरी, तो सेकेंड फिंगर क्या करें, अभी ये करने के टाइम क्या करते हैं ना, बहुत जन ऐसे करते हैं फिंगर्स। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ना हाथ खोल के ही रखना है हमेशा। अब सेकेंड फिंगर भी आप ऐसे ही फर्स्ट स्ट्रिंग से प्ले करो, फर्स्ट फ्रेट पे, फिर सेकेंड फ्रेट पे। फ्रेट होता है ये बॉक्सेस, इसको बॉक्स, ये बॉक्स को फ्रेट्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग ने अभी सेकेंड फ्रेट पे रखा तो मैं डाउन स्ट्रोक दे रहा हूँ या अप स्ट्रोक दे रहा हूँ, तो मैं अभी अप स्ट्रोक दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने थर्ड पे लेके आया, मैंने डाउन स्ट्रोक दिया। और ये आवाज ऐसे या ऐसे नहीं आना चाहिए, प्रॉपर बजना चाहिए। तो इसका प्रॉपर का डेफिनेशन है वो रिंग होना चाहिए प्रॉपरली, ऐसे रिंग होना चाहिए लाइक अ बेल। फिर सेम ऐसे आगे 11 12, और वैसे आप रिवर्स भी कर सकते हो, 12 11 10, ऐसे कंटिन्यू करके आप ऊपर तक जा सकते हो रिवर्स में। और स्लो करना है, मैं फास्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, अभी थर्ड को मैं वापस फर्स्ट फ्रेट से कर रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग पे, सेकेंड, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट, एट फ्रेट, 9 फ्रेट, 10 फ्रेट, 11 फ्रेट, 12 फ्रेट। अब वैसे ही रिवर्स। उसके बाद फोर्थ फिंगर, फर्स्ट से चालू कर सकते हो, या तो अगर आपको किसको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा पकड़ना, आप कहां से भी स्टार्ट करो, दैट इज ओके। बट मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो डाउन स्ट्रोक, अब ये थोड़ा वीक रहता है तो इसको थोड़ा टाइम लगा के करो आप, प्रेस करके रखो थोड़ा ज्यादा देर, और ऐसे 12 तक कंटिन्यू करके आना है, और फिर रिवर्स। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, किस किस को
प्रॉपर प्ले करने नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट बजाएंगे, सेकंड बजाएंगे, उनका हाथ दुखेगा या शिवर होने लगेगा, कोई बात नहीं, आप रुक जाओ प्रॉपरली, 1-2 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद वापस स्टार्ट करना प्ले करने के लिए। दुख रहा है, रुक जाओ, वापस स्टार्ट करो। आप देखो कहां तक आप जा रहे हो, अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहां तक जा पा रहे हो आगे, ये सब आपको चेक करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है इसका, जैसे हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग खत्म हो गया प्ले करके, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को आ रहा है, तो आप सेकंड स्ट्रिंग पे चले जाओ, सेम वहां पर भी अप्लाई करो, बट सेकंड स्ट्रिंग के साथ प्ले करना है। वापस रिवर्स, प्रॉपर रिंग होना चाहिए, हर एक फ्रेट प्रॉपरली रिंग होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड, सेम। अब ये सारे पे करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये तो बता दिया था कि स्ट्रिंग के नाम क्या है, एवरी बॉय गेट्स डर्टी आफ्टर ईटिंग। अगर आपने फिर से वो वीडियो नहीं देखा है, मैं वापस बता रहा हूँ, पहले वो वीडियो देख लो, उसके एक्सरसाइजेस कर लो, उसके बाद ये वीडियो पे आना और इस वीडियो का प्रैक्टिस आप करना। अब इसके बाद जो लोग ये प्ले कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे नोट्स के एक एक नाम है, तो हम लोग ने इसके नाम को तो हमको पता नहीं कि कैसे नाम होता है, कैसे क्रिएट होता है, तो इसके नाम को अगर हम लोग को लर्न करना है, तो हम लोग को सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल ये सीखना है कि म्यूजिक में अल्फाबेट्स होते हैं जिसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो अल्फाबेट्स होता है कैपिटल लेटर ए से लेके कैपिटल लेटर जी तक, सो ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद जो नीचे आपको साइन दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शार्प, जो SHARP, शार्प। ओके, उसके बाद आता है स्मॉल लेटर बी, उस स्मॉल लेटर बी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट, FLAT, फ्लैट। फ्लैट ऐसा दिखता है जो आपको स्क्रीन पे नीचे में लिख के दे रहा हूं। ओके, अब इसमें हम लोग को रूल ये याद रखना है कि कैपिटल लेटर बी एंड ई को शार्प नहीं होता है, तो उसका सीक्वेंस कैसे बनेगा, सीक्वेंस क्या होता है, जैसा अभी हम लोग संडे मंडे करते हैं तो वो सीक्वेंस है, संडे के बाद क्या आता है मंडे, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी, 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये सारे सीक्वेंस है। वैसे ही म्यूजिक में भी कोई सीक्वेंस होता है नोट्स के, नोट्स मतलब साउंड, जो भी हम लोग अभी प्ले कर रहे हैं उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो ये सारे नोट्स है, तो सारे नोट्स मतलब सारे नोट्स के सारे एक एक साउंड रहेगा, उसका नाम रहेगा, कुछ अलग नाम रहेगा, तो वो नाम हम लोग अभी सीक्वेंस वाइज लर्न करते हैं। तो सबसे पहला नोट जो हम लोग को अभी पता चलने वाला है वो है ए नोट, जो आपकी स्क्रीन पर उधर लिखा है, तो ए ऐसा दिखता है नॉर्मली। ए के बाद जो नोट आता है वो है ए शार्प। ए शार्प क्या आता है, ए शार्प के बाद में आता है बी के बाद में आता है सी, क्योंकि बी को शार्प नहीं होता है। सो ऐसे दो नोट्स है जिसको शार्प नहीं है, वो है बी और ई। सो आपके सीक्वेंस है ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, और जी शार्प के बाद वापस कंटिन्यू होगा ए। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। ओके, सो अभी हम लोग इस पे समझते हैं कि ये कैसे आता है। तो जैसे सबसे पहले नोट है हमारा, ये स्ट्रिंग का नाम है ई, तो ये नोट का भी नाम है ई ओपन, क्योंकि मैं कुछ पकड़ नहीं रहा हूं इसलिए हम लोग इसको ओपन बोलेंगे, या तो इसको हम लोग जीरो भी बोलते हैं, जीरो मतलब कुछ नहीं पकड़ा है। और ये फर्स्ट फ्रेट है तो इसको 1 भी बोलते हैं कोई, जिसको हम लोग बोलते हैं टैबुलेशन नोटेशन, जिसमें नंबर्स में गिनते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे प्ले कर रहा हूँ तो वो है 0, अगर मैं यहाँ पर ऐसे प्रेस कर रहा हूँ वो है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले जो प्ले कर रहा हूँ वो है एफ नोट। अब ये एफ क्यों है, क्योंकि ई है, ये स्ट्रिंग का नाम है ई, तो ई के बाद जो हमने लर्न किया था वो है एफ, तो ये एफ है। उसके बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। वापस आगे कंटिन्यू होगा, बट हम लोग 12 तक देखते हैं अभी। ओके, अब ये नेक्स्ट स्ट्रिंग है बी, एवरी बॉय का बी। अब बी के मैं अगर फर्स्ट फ्रेट पे प्ले कर रहा हूं तो हो जाएगा मेरा सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो वापस 12 पे बी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आता है जी, तो जी का फर्स्ट फ्रेट अगर मैं प्रेस कर रहा हूं वो है जी शार्प, क्योंकि जी ओपन हो गया, तो जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। उसके बाद डी स्ट्रिंग, तो डी स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट है डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी,
सी शार्प डी। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आता हूँ ए स्ट्रिंग। तो ए स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट हो जाएगा मेरा ए शार्प, क्योंकि ए के बाद ए शार्प आता है। तो ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए। उसके बाद वापस ई स्ट्रिंग है जो बेस स्ट्रिंग है हमारा। फर्स्ट स्ट्रिंग भी ई है और लास्ट स्ट्रिंग भी ई है। तो ये 6 स्ट्रिंग है। हमेशा याद रखना कि नीचे से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग्स, ऊपर से नहीं। तो ये 6 स्ट्रिंग है। तो ये ई है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई। तो यहाँ तक आपको नोट्स प्रॉपर क्लियर हो गए। सारे स्ट्रिंग को इंडिविजुअल फिंगर से बजाना है, प्रॉपरली प्रेस करना है, एक एक नोट को दबा के देखना है कि सब बज रहे हैं कि नहीं सही से। ऐसे नहीं आना चाहिए, एक एक नोट बजा के देखना है। अब आते हैं हम लोग फ्लैग के कॉन्सेप्ट पर। तो फ्लैग क्या होता है? बेसिकली एक अलग नाम होता है। जैसा मैंने कोई भी एक नोट प्ले किया है यहाँ पर, जैसा मैंने अगर ये नोट प्ले किया है वो एफ शार्प है, तो एफ शार्प कोई तो एक फ्लैट होगा। तो फ्लैट को या तो हम लोग उसको मेमोराइज मतलब रट्टा मार के लर्न कर सकते हैं, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो टेक्निक यूज करने से पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लैट्स क्या होता है, किस नोट का क्या नाम है। जैसा ए फ्लैट, कोई ए फ्लैट हमको बोलेगा तो ए का पीछे वाला नोट हमको मेमोराइज करना है। तो ए फ्लैट मतलब ए के पीछे क्या आता है सीक्वेंस में, जी शार्प। तो ए फ्लैट मतलब जी शार्प। उसके बाद सेकंड फ्लैट आता है बी फ्लैट। तो बी फ्लैट का अलग नाम है ए शार्प, क्योंकि बी के पहले ए शार्प आता है। तो बी फ्लैट मतलब ए शार्प। उसके बाद आता है सी फ्लैट। तो सी फ्लैट का दूसरा नाम क्या है? सी के पहले क्या आएगा? बी शार्प तो होता नहीं है, तो बी आएगा। तो सी फ्लैट का अलग नाम है बी। उसके बाद आता है डी फ्लैट। डी फ्लैट मतलब डी के पहले क्या आता है? सी शार्प। तो डी फ्लैट का अलग नाम क्या है? सी शार्प। उसके बाद आता है डी फ्लैट। तो डी फ्लैट मतलब डी के पहले क्या आता है? सी शार्प। तो डी फ्लैट का अलग नाम है सी शार्प। ई फ्लैट। ई फ्लैट मतलब ई के पहले क्या आता है सीक्वेंस में? डी शार्प। तो डी शार्प है ई फ्लैट का दूसरा नाम। एफ फ्लैट। एफ फ्लैट मतलब क्या आएगा? एफ के पहले ई शार्प तो होता नहीं है, तो ई आएगा। तो एफ फ्लैट का अलग नाम है ई। उसके बाद है जी फ्लैट, जो लास्ट फ्लैट है वो है जी फ्लैट। जी फ्लैट के पहले क्या आता है, या जी के पहले क्या आता है? एफ शार्प। तो जी फ्लैट का अलग नाम है एफ शार्प। तो इसको बहुत इजी तरीका, पहले अगर आपको क्रोमैटिक स्केल जो हम लोग ने भी लर्न किया है, ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प, ये क्रोमैटिक स्केल है। क्रोमैटिक मतलब लाइन में। तो उसमें से ही आपको ये देखना, कोई हमको बोलेगा बी फ्लैट प्ले करो, तो बी फ्लैट मतलब बी के पहले वाला नोट वो है ए शार्प। तो दोनों ऊपर आपको सीक्वेंस में लिख के दिया है नीचे, आप एक बार उसको देख लेना, लिखना, लर्न करना, उसके बाद ही समझ के आगे प्ले करना। अब प्ले कैसे करते हैं? कोई हमको बोल रहा है जी फ्लैट बजाओ, तो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए जी का है। तो मैं वापस देख लेता हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग पे जी का है, ई एफ शार्प जी शार्प। तो ये जी है। जी फ्लैट मतलब जी का एक पहले वाला नोट जो है एफ शार्प, तो ये जी फ्लैट है। वापस देखते हैं हम लोग कोई और एग्जांपल लेके। ए फ्लैट, तो पहले मुझे देखना ए का है, तो ई एफ शार्प जी शार्प ए। तो ये ए है। ए फ्लैट मतलब ए के पहले वाला नोट जो है जी शार्प, तो यही ए फ्लैट है और यही जी शार्प है। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। आपको प्ले तो एक ही नोट करना है। अगर कोई आपको बोले जी शार्प प्ले करना है तो भी आपको ये प्ले करना है, कोई आपको बोले ए फ्लैट प्ले करना है तो भी आपको यही नोट प्ले करना है। जी शार्प मतलब जी के बाद वाला और ए फ्लैट मतलब ए के पहले वाला। ठीक है, यहां तक आप लर्न कर देना। अगर कुछ डाउट्स लगे तो मुझे पूछ लेना। ये सेकेंड वीडियो है। अगर आपने अभी पूरा वीडियो देख लिया है, अगर आपको नहीं हो रहा है प्ले करने के लिए, तो स्ट्रिंग एक्सरसाइज नंबर 1 जो लेसन नंबर 1 का वीडियो है वो एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।